Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। छत्तीसगढ़ से राधिका खेड़ा का विवाद दिल्ली तक पहुंच चुका है, लेकिन जैसे ही राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दिया उसके बाद विवाद में ट्विस्ट आ गया है। दरअसल आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में क्या हुआ और दिल्ली में जब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा तो इस्तीफे में जो बात लिखी है आखिरकार दोनों के मायने क्या है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले राधिका खेड़ा को मीडिया कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी मिली थी, जिस तरीके से प्रवक्ता के तमाम लोग यहां पर बताए रहे थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और सुशील आनंद शुक्ला जो कांग्रेस के प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज बहुत सारे खुलासे किए। इससे पहले राधिका खेड़ा ने उन पर सबसे बड़े गंभीर आरोप उन पर लगाए, सबसे ज़्यादा आरोप उन्होंने उन पर लगाए हैं और आज उसके जवाब में आज कांग्रेस भवन में सुशील शुक्ला ने इस विवाद को लेकर जवाब दिया। लेकिन इस विवाद की शुरुआत जो होती है वो 30 अप्रैल के दिन से होती है। 30 अप्रैल को शाम 5 बजे जब सबसे पहले एक बैठक होती है कांग्रेस भवन के अंदर में और बैठक में सुशील आनंद शुक्ला, कांग्रेस के अन्य प्रवक्ता और राधिका खेड़ा मौजूद रहती है, जिसके बाद पवन खेड़ा के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है और उस दौरान में दोनों के बीच में विवाद शुरू हो जाता है और विवाद के बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें राधिका खेड़ा रोती हुई नजर आती है और हाईकमान से शिकायत करती हुई नजर आती है। इसके बाद में इसको लेकर जांच बैठती है, कांग्रेस के अंदर जांच शुरू होती है, लेकिन इस बीच ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि बीजेपी के तमाम नेता सोशल मीडिया पर राधिका खेड़ा को लेकर, कांग्रेस को लेकर ट्वीट करते हुए नजर आते हैं और वो ये कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित रह सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता भी और साथ ही साथ सुशील आनंद शुक्ला, जिन पर आरोप लगे हैं, वो खुद भी इस बात का जिक्र करते हैं कि इससे पहले भी वो भाजपा में जाने की बात कह चुकी है, इसीलिए ये स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और उस स्क्रिप्ट में मुझे मोहरा बनाया गया है। क्या कुछ सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है, ये सुनिए। उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, जो पत्र लिखा है, वो अपनी कहानी स्वयं कह रहा है। इस मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने अपनी बात पार्टी नेतृत्व को बता दी है। आरोप लगाना मेरी फितरत नहीं है और सफाई मैंने पार्टी नेतृत्व को दे दिया है। वो मेरी छोटी बहन के जैसे थी, हैं और रहेंगी, वो जहाँ भी रहें मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। तो आपने सुना कि सुशील आनंद शुक्ला अपने बचाव में, अपने जवाब में किस तरीके से वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की स्क्रिप्ट थी, उनके साथ में आज तमाम महिला प्रवक्ताएं भी यहां पर मौजूद थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार भाजपा में जाने के लिए क्या राधिका खेड़ा ने ये तमाम बातें कही है और आखिरकार इस विवाद के बाद जो उन्होंने इस्तीफे में अपनी बातें कही कि भगवान राम को नहीं मानने वाले कांग्रेस के लोग हैं और तमाम जो बातें उन्होंने अपनी इस्तीफे में लिखी है, चाहे वो राम भगवान से जुड़े हुए मुद्दे हों या कौशल्या माता से जुड़े हुए मुद्दे हों या फिर संप्रदाय को लेकर उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया है, तो इन तमाम बातों पर उन्होंने ये भी कहा है, आरोप लगाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कि कांग्रेस में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, कांग्रेस के नेता उनको परेशान कर रहे हैं। शराब पीने की बात भी सामने आई थी, शराब को लेकर उनको ऑफर किया गया था और ये ऑफर तब किया गया था जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही थी। इसके बाद लगातार जो ट्वीट है वो राहुल गांधी और अन्य यात्राओं को लेकर होते रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। महिलाओं को अपमानित करना कांग्रेस का नैतिक दायित्व और छत्तीसगढ़ में अपमानित हुई तो कांग्रेस का मैटर नहीं रहा। छत्तीसगढ़ का सर जो है शर्म से झुक गया कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता है। वो ये भी आरोप लगा रही थी कि उन्हीं के जो मीडिया विभाग के हैं कांग्रेस के, उन्होंने कमरे में बंद कर दिया था, ऐसे सब भी वो बोल रहे हैं। फिर भी कांग्रेस ऐसा है कि कांग्रेस में उनको न्याय की आशा नहीं मिली, कमरे में बंद हो गई, डांट फटकार हो गई, अपमानित हो गई, आशा नहीं थी कि उसको न्याय की और बड़े नेता नहीं चाहते थे कांग्रेसी कि राधिका खेड़ा जी के अपमान में कोई कार्रवाई हो। वो दोषियों के पक्ष में खड़े थे, इसलिए उनको मजबूरन में भाजपा की ओर आने का कदम उठाना पड़ा। आने वाले समय में क्योंकि अरविंदर सिंह लवली भी चले गए हैं, उनके साथ के लोग सब चले गए हैं, तो इनको भी जाना है कुल मिलाकर। कोई फ्री प्लान नहीं, लड़ाई फ्री प्लान होती है, अपमान फ्री प्लान होता है, किसी शौक रहता है अपना अपमान करवाने का। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, कोई नेता नहीं, नीति नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, सब ऐसी जगहों में जा रहे हैं जहाँ ठोस भारत का निर्माण होगा, भविष्य के भारत का निर्माण होगा और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी।
तो आपने दोनों की बातें सुनी, अब तक का पूरा वाकया सुना समझा। अब आज जब सुशीलांशु शुक्ला ने इन तमाम बातों का जिक्र किया, उन्होंने कहा है मानहानि को लेकर वो आगे प्रक्रिया करेंगे और वाकई में अगर कोई वीडियो राधिका खेड़ा के पास में है जिस बात का जिक्र वो अपने ट्विटर और एक्स के पोस्ट पर कर चुकी है, खुलासा करने की बात करें तो उस वीडियो को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। लेकिन अब इस मामले को लेकर और क्या कुछ नया ट्विस्ट आएगा, क्या वाकई में भाजपा में शामिल होने जा रही है राधिका खेड़ा, इसलिए उन्होंने ये तमाम जो बातें जो कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही है ये बातें हुई है, या फिर इस जांच में क्या कुछ सामने आएगा, मानहानि का दावा यहां पर करने के लिए सुशीलांशु शुक्ला जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में क्योंकि चुनाव होना है लोकसभा का 7 तारीख यानी कल, महज कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है और उससे पहले कांग्रेस पर गंभीर आरोप महिलाओं के चरित्र को लेकर, चरित्र हरण को लेकर यहां पर बात उन्होंने कही है कि जिस तरीके से सुशीलांशु शुक्ला के चरित्र हरण की कोशिश की गई है। तो ये तमाम बातों का जिक्र करते हुए आखिरकार वोटिंग में इसका कितना फर्क पड़ता है, बीजेपी और कांग्रेस को क्या वाकई में इसका फायदा या नुकसान होता हुआ भी नजर आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।